वनों से घिरा हुआ वह शांत समय था। सूर्य की किरणें वृक्षों की शाखाओं से छनकर धरती पर गिर रही थीं। हवा में हल्की सी ठंडक थी, पर श्रीराम के हृदय में विरह की अग्नि जल रही थी। माता सीता का वियोग उन्हें भीतर तक तोड़ रहा था। लक्ष्मण उनके साथ थे, भाई, सेवक और छाया की तरह। दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे। वन का हर पत्ता, हर पक्षी, हर लता मानो राम के दुहक को महसूस कर रहा था। उसी वन के एक कोने में एक छोटी सी कुटिया थी। यह कुटिया थी शबरी जी की। शबरी कोई राजकुमारी नहीं थी, न उनके पास धन था, न विद्या, न ही सुंदरता का गर्व। वे थीं एक साधारण वनवासी स्त्री, पर उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। कहा जाता है कि वर्षों पहले जब वे बहुत छोटी थीं, तब उन्होंने अपने गुरु मतंग राशि से सुना था, एक दिन साक्षात नारायण स्वयं तुम्हारे द्वार आएंगे। उस दिन से शबरी जी का जीवन बदल गया। उन्होंने संसार का हर मोह त्याग दिया। हर दिन केवल एक ही कार्य, राम की प्रतीक्षा। सुबह उठकर वन साफ करना, रास्तों से कांटे हटाना, आश्रम को स्वच्छ रखना और फल इकट्ठा करना। हर शाम वे सोचती, शायद आज मेरे प्रभु आएंगे। पर दिन बीतते गए, साल दशकों में बदल गए। शरीर बूढ़ा हो गया, पर आशा जवान रही। उस दिन भी शबरी जी सुबह जल्दी उठी। उन्होंने नदी में स्नान किया, राम का नाम लिया और वन में फल तोड़ने निकल पड़ी। आज उनका मन कुछ अलग था। हृदय बार बार कह रहा था, आज मेरे राम आएंगे। वे बेर तोड़ रही थी। एक एक बेर को छक्कर देखती। जो मीठा होता उसे अलग रख देती, जो खट्टा होता उसे दूर फेंक देती। उनके लिए यह अपवित्रता नहीं थी, यह था मां का प्रेम, यह था दासी का समर्पण। उसी समय वन के पथ पर दो दिव्य पुरुष चले आ रहे थे। एक के मुख पर करुणा, दूसरे के नेत्रों में तेज। शबरी जी ने दूर से देखा। उनका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वही हैं, मेरे प्रभु, मेरे राम। वे दौड़ती हुई कुटिया से बाहर आईं। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, शरीर कांप रहा था। उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। श्री राम ने तुरंत उन्हें उठाया। उनके नेत्रों में करुणा थी, अहंकार नहीं। उन्होंने कहा, माता, मैं तुम्हारा अतिथि हूं, क्या मेरे लिए कुछ है? शबरी जी कांपते हाथों से वे बेर लेकर आईं। भयभीत थीं। मैंने इन्हें छका है, प्रभु क्या स्वीकार करेंगे? लक्ष्मण ने यह देखा, वे चुप रह गए। श्री राम ने बिना कुछ सोचे एक बेर उठाया और प्रेम से खा लिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। उनके मुख पर